बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं भुनी हुई कलेजी, मज़ेदार। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद करीब करीब है, तो हमने सोचा कि अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए ये एज गिफ्ट लेकर हाजिर हूँ। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार भुनी हुई कलेजी। सो इससे विद सीमा ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 किलो कलेजी या 2 पाउंड कलेजी में 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और आधे घंटे के लिए हमने रख देना है। उसके बाद हमने इसको नॉर्मल टैप वाटर से अच्छी तरीके से हम कलेजी को धो लेंगे और एक स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। एक पतीली में हमने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है, इसको गर्म कर लेना है। और यहाँ पर मैंने 2 स्मॉल साइज़ के जो है वो प्याज लिए हैं और इसके बारीक बारीक स्लाइसेस मैंने कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर 2 प्याज काटी थी वो हमने यहाँ पर शामिल कर लेना है। हमने इसको थोड़ा सा जो है वो ट्रांसपेरेंट होने तक या फिर थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट होने तक जो है वो पकाना है। तो जब तक जो है ये प्याज यहाँ पर हम ब्राउन करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना, बहुत बस ये जो है लाइट पिंक सा हो जाए, तो उस वक्त तक हमने वेट करना है। तब तक हम यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 जो है वो टमाटर लिए हैं और 3 ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें लिए हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई है लेकिन सॉफ्ट हो गई है और थोड़ी थोड़ी सी लाइट ब्राउन सी होने लगी है। तो इस मौके पर हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर लेना है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। इतना भूनना है कि जो इसका कच्चापन है अदरक लहसुन के पेस्ट का, वो जो है वो ख़त्म हो जाए। हमने थोड़ा सा इसको भून लेना है, थोड़ी सी आंच में तेज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाला था, उसको हमने इतना पका लिया है कि उसका जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस मौके पर हमने यहाँ पर तकरीबन 3 टमाटर जो हैं वो चॉप किए हैं और मतलब मोटे मोटे काट लिए हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर 3 हरी मिर्चें हमने यहाँ पे चॉप करके डाली हैं। तो अब हमने इसको यहाँ पर शामिल कर लेना है। और अब हमने जो है इसको 2 से 3 मिनट तक जो है टमाटर को भूनना है। और हमने इसका मसाला पहले तैयार कर लेना है, क्योंकि हमने भुनी भुनी कलेजी बनानी है, बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी भुनी हुई कलेजी, जो आप चपाती और पराठों के साथ, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो उबले हुए चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कलेजी बनती है भुनी हुई। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने कलेजी को किस तरह से धोना है, ताकि उसकी जो हीट, जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। प्लस आप जब इसको बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सी और मज़ेदार सी कलेजी आपकी ये तैयार होगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने 2 से 3 मिनट तक ही इसको भूनना है टमाटरों को, और आपसे बातें भी करते रहती हूँ साथ साथ। तो यहाँ पर अब तकरीबन आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रेश टमाटर और फ्रेश हरी मिर्चें डालें, उसका मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पर अब हम सारे मसाला जात शामिल करने लगे हैं। तो यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। आप चाहें तो साबित ज़ीरा भी डाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने यहाँ पर शामिल करना है 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, और आपने इसको ज़रा सा हाथ में लेकर और यूँ इस तरह से क्रश करके रख देना है। तो इसको हमने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सारे जो है
प्याज हमने यहाँ पे शामिल की थी। सबसे पहले प्याज ब्राउन की थी, फिर हमने टमाटर हरी मिर्चें शामिल की हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर टमाटर और हरी मिर्चें। उसके बाद हमने आपके सामने ही सारे मसाला जात जो है इसमें शामिल किए हैं फ्रेंड्स। अब इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है। अभी तक आपने गौर किया होगा कि मैंने नमक शामिल नहीं किया, नमक हम अभी शामिल नहीं करेंगे। इसकी भी ख़ास टेक्निक है, बताऊँगी आपको कि किस वक्त आपने नमक शामिल करना है। अब आपको इसको 2 से 3 मिनट तक जो है वो थोड़ा सा तेज़ आंच में, इसको थोड़ी तेज़ आंच कर लें और इसको भून लें। थोड़ा सा मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म होगा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। हमने इसी में ही कलेजी शामिल कर देनी है और हमें थोड़ा इसका जो टमाटरों का जूस है वो चाहिए इस वक्त। इसको 2 से 3 मिनट भून लें इस तरह से और फिर इसकी आंच आपने हल्की कर देनी है। यकीन माने इसके जो मसाले हैं इसकी भी बहुत ही मज़ेदार खुशबू इस वक्त उठ रही है। आप चाहें तो थोड़ा सा जो है ये चिली क्रश जो है वो आप फ्लेक्स जो है वो शामिल कर सकते हैं, सब टू यू। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शामिल कर देना है, इट्स अप टू यू, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो शामिल करें, आप चाहें तो ना करें। तो फ्रेंड्स मसाला जो है वो 2 से 3 मिनट तक भुन चुका है बहुत अच्छी तरीके से और इसके बबल्स भी बन रहे हैं, तेल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा है। तो इस मौके पर हमने जो यहाँ पर धो के रखी थी कलेजी, और ये देखें पानी जितना निकल चुका है इसका, यहाँ पर स्ट्रेन कर लिया था। और अब हमने सारी कलेजी शामिल कर देनी है। उसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें सारे मसाले के साथ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि मसाला बहुत अच्छी तरह कलेजी में लग चुका है। तो आपने यहाँ पर थोड़ी सी आंच तेज़ करनी है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको थोड़ा सा भून लें कलेजी को बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने मीडियम फ्लेम ही रखा हुआ है, मीडियम आंच में ही आपने इसको पकाना है, इस तरह से भून लेना है। और ये आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो अच्छी तरह से कलेजी के साथ लग चुका है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब हमने, आप चाहें तो यहाँ पर पानी शामिल करें तकरीबन हाफ़ कप, और चाहें तो ना शामिल करें। और हल्की आंच पे आप इसको मीडियम से थोड़ा सा लो करके, मीडियम लो पे जो है आपने इसको ढक कर और छोड़ देना है, क्योंकि जो टमाटर है उसका भी जूस निकलेगा और ये जो कलेजी है इसमें से भी अपना एक पानी अभी निकलता है, जिसकी वजह से ये इसी पानी में ही जो है वो कलेजी जो है वो गल जाएगी। और नहीं तो आप यहाँ पर हाफ़ कप गर्म पानी जो है, नीम गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, हाफ़ कप या हाफ़ से 1 कप तक। क्योंकि मैंने यहाँ पे पानी शामिल नहीं किया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पर ये कलेजी ने भी पानी छोड़ना है और ये जो हमारी टमाटर हमने जो यहाँ पे शामिल किया था उसका भी जूस निकलेगा ऑब्वियसली। तो हमने इसको इसी तरह से ढक कर तकरीबन 30 से 35 मिनट या कलेजी के गलने तक हमने इसको पकाना है। तो जब तक लेते हैं फ्रेंड्स चाय का ब्रेक और फिर मिलते हैं आपको तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद, लाइक 30 to 35 मिनट्स के बाद मिलते हैं आपसे। आपको एक बात मैं बताना भूल गई कि ये देखें, आप देख सकते हैं कि पानी अभी से ही नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने इसको कवर कर दिया था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल सीमा ऑफिशियल, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सीमा ऑफिशियल विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। तो मिलती हूँ आपको आफ्टर 30 to 35 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 30 to 40 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार भुनी हुई कलेजी जो है ये ऑलमोस्ट तैयार है। इसको ज़रा सा हम देख लेते हैं कि ये, जी हाँ, ये देखें आराम से कलेजी जो है वो गल गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब इस मौके पर हमने जो है नमक शामिल करना है। नमक यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है।
ये बिल्कुल मैंने एंड में डाला है, नमक बिल्कुल एंड में शामिल किया है। और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल भुना भुना रखा है सारा, इसमें ज़्यादा आपको ग्रेवी नज़र नहीं आ रही होगी, बिल्कुल भुनी हुई कलेजी है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल सीमा ऑफिशियल, तो ज़रूर जो है उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी मज़ेदार सी रेसिपी की और जो व्लॉग्स बनाती हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, वो आपको सारे वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस तरह से इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो मैं भी आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही अच्छी जगहों आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने नमक शामिल कर दिया है और परफेक्ट टेस्ट है उसका नमक का। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा चटपटा और बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ये चटपटा बना है, बहुत ही मज़ेदार और पूरे घर के मसाले, तो हमने यहाँ पे एक लेमन जो है वो हाफ़ लेमन उसको हमने शामिल कर देना है यहाँ पर। साथ ही हम यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें और ये यहाँ पर तकरीबन हैंडफुल मुट्ठी पर जो फ्रेश कोरिएंडर हरा धनिया जो है वो हमने यहाँ पे शामिल कर लेना है। आपने इसको अच्छी तरह से एक मिक्स दे देना है, मिक्स कर लेना है इसको। उफ, बहुत मज़ेदार, बहुत ही वाकई उम्दा खुशबू आ रही है, भुनी भुनी कलेजी। और अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं गरम गरम नान, चपाती या पराठों के साथ, या बॉयल किए हुए जो चावल होते हैं, उबले हुए चावल, उसके साथ। फ्रेंड, इसको ढक के तकरीबन दम पे ही 5 मिनट का दम देना है, ताकि हमने जो यहाँ पर हरी मिर्चें और हरा धनिया और लेमन शामिल किया उसका अब फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से कलेजी में जो है वो मिक्सड हो जाए। तो हम यहाँ पे 5 मिनट का मतलब 5 मिनट का दम देंगे और आपसे मिलती हूँ मैं 5 मिनट के बाद। प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, अब जो है 5 मिनट का दम हमने दे दिया है। बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। करीब से भी दिखा देती हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लाजवाब भुनी हुई कलेजी बन चुकी है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं आपके लिए और दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, मज़ेदार कलेजी जो है, भुनी हुई कलेजी हमने डिश आउट कर लिया है। यहाँ पे गार्निश कर लेना है कटे हुए अदरक के साथ, बारीक कटी हुई अदरक। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 लेमन रख देने हैं, लेमन के पीसेस। फ्रेश कोरिएंडर जो हमने हरा धनिया काटा हुआ था थोड़ा सा हमने बचा लिया, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मज़ेदार भुनी हुई कलेजी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैं आपको ज़रा करीब से भी दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी भुनी हुई कलेजी। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, यकीनन, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये कलेजी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। सीमा ऑफिशियल को और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। अब मुझे यहाँ दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी या फिर व्लॉग। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।